Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, hope you are fine. Students, today we shall start our exercise 1.2. Okay, and solve some important question from this exercise. Let us come to question number 14, part number 1, which says that find the multiplicative inverse of the complex number -4, 7. ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि z कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने की जनरल फॉर्म है. ओके, तो ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसको हम a, b कहेंगे. यानी ये -4 हमारा a होगा और 7 हमारा b होगा. स्टूडेंट, जिस तरह कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने का जो फार्मूला है, जो हमने ड्राइव भी किया था और बुक में भी है, वो ये है कि z इन्वर्स इक्वल टू a/a² प्लस b² और -b ओवर a² प्लस b². अब जहाँ a है वहाँ -4 पुट कर लें, जहाँ b है वहाँ 7 पुट कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा z इन्वर्स इक्वल टू -4 ओवर 16 प्लस 49, a का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर 49, -7 ओवर 16 प्लस 49. जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आएगा -4 ओवर 65, -7 ओवर 65. स्टूडेंट, ये इस गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है. याद रहे कि दो तरह के इन्वर्सेस होते हैं, एक जमा के लिहाज से और दूसरा ज़रब के लिहाज से. ओके, नाउ लेट अस कम टू another question from this exercise, which is very important. Question number 15, part number 2. The question is, factorize the expression 9a square plus 16b square. स्टूडेंट, सबसे पहले देखें कि इस एक्सप्रेशन को हम उस वक्त तक फैक्टराइज नहीं कर सकते जब तक हम इसको a² - b² की फॉर्म में नहीं लिख लेते, क्योंकि इसका हम फार्मूला जानते हैं. a² - b² क्या होता है? a + b × a - b. ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 9a² + 16b² इक्वल टू 9a² माइनस इंटू माइनस 16b², क्योंकि माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस बन जाता है. हमने इसे जो लिख लिया. फिर 9a² को हमने लिखा 3a², इसको लिखा -1 को अलग कर लेते हैं, 16 का 4, b² का b² कर लेते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हुए स्टूडेंट हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो जहाँ -1 है वहाँ आयोटा स्क्वायर लिख लिया. अब ये बन जाएगा 3a² - 4 आयोटा b², a² माइनस b². इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? a + b × a - b. ओके, तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया. और किस तरह किया? इसको हमने पहले इस एक्सप्रेशन को लिखा इन द फॉर्म ऑफ a² - b², जिससे हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स. ठीक है, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर बन गए और ये फैक्टराइज हो गए. स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. क्वेश्चन नंबर 16, पार्ट नंबर 1. सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा. इसको हम z सपोज कर लेते हैं. हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने हैं. स्टूडेंट्स, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में हो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में कन्वर्ट करना हो, तो सबसे पहले जो उसका डिनोमिनेटर है उसको देखें
उसका कॉन्जुगेट निकालें, और कॉन्जुगेट क्या होता है, एयोटा की साइन चेंज करें। जो कॉन्जुगेट बनेगा उसी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब ऊपर वाले को इसके सामने वाले के साथ ज़रब करेंगे, नीचे वाले को नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह की आम मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 × 4 8, 2 × 5 अयोटा 10 अयोटा बन जाएगा, 7 अयोटा × 4 28 अयोटा बन जाएगा, फिर प्लस 35 अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा। और सॉल्व किया तो यहाँ तक आ गए, जहाँ अयोटा स्क्वायर है वहाँ -1 पुट किया, ऐड किया, और जहाँ तक हम आ गए -27 -38 अयोटा ओवर 41। तो स्टूडेंट्स अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं, -27 ओवर 41, -38 ओवर 41। तो ये जो पहला है फर्स्ट कंपोनेंट, ये जो अयोटा के बगैर है, ये रियल पार्ट बन जाएगा। जिसके साथ अयोटा ज़रब कर रहा है वो बन जाएगा इमेजिनरी पार्ट। तो आपने देखा रियल पार्ट भी हमारे पास आ गया -27 ओवर 41, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया -38 ओवर 41। ओके, तो स्टूडेंट्स आई होप and trust that you have understood all the concept involved in today's lecture. Okay, however, if you find any difficulty, any issue, any problem, you may contact me on Google Classroom module. Okay students, this is all from my side today. Thank you very much. God bless you all.